कैसे अपनी मेमोरी पावर को आप इंक्रीज कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी दिमाग की क्षमताओं को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी मेमोरी जो पावर है वह कैसे काम करती है। हम दिन में 5-5, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें याद नहीं होता। आपने अगर कोई मूवी देखी, वह मूवी तो क्या हो जाती है, आपको एक एक बात याद है, उस मूवी की हर चीज़ आपको याद है। पसंदीदा मूवी होती है तो मान के चलो 3 घंटे की मूवी थी, लेकिन 3 घंटे की मूवी का एक एक सेकंड आपको याद है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके मेमोरी क्या है? खराब नहीं है। आपकी याद करने की क्षमता कम नहीं है, आपके याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। बावजूद इसके हम क्या करते हैं, लगातार अपने आप को दोष देते रहते हैं कि मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता। मेमोरी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अपने दिमाग पर आपको भरोसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि चीज़ें हमें याद होती है, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन है वह गलत है। हमें सब कुछ याद होता है, लेकिन हमें बावजूद इसके हमारी जो डायरेक्शन है, जिस तरह से हमें वर्क करना चाहिए वह गलत है। आज हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को हम गलत डायरेक्शन में वर्क करा रहे हैं। जो चीज़ हमें करने की आवश्यकता है वो चीज़ ना करके हम ऐसी बातों में उलझे हुए हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है। जीवन में हमेशा अगर आगे बढ़ना है आपको, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अपनी क्षमताओं को पहचानें कि मैं किस फील्ड का आदमी हूँ और किस फील्ड में मुझे वर्क करने से सफलता मिलेगी। जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई करके ही सफल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पर वह इंसान सफल हो सकता है। सफलता किसी एक फील्ड में गढ़ी नहीं जा सकती। जो व्यक्ति जिस काबिलियत को रखता है, जिस काबिलियत के साथ वो जी रहा है, उस काबिलियत को अगर वह आगे बढ़ाता चला जाए तो इसका मतलब उसके जीवन में वहाँ पर सफलता उसको जरूर मिलेगी और 100% मिलेगी। क्योंकि जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो लगातार वर्क करता है, लगातार अपने जीवन में संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है। संघर्ष आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। संघर्ष आपकी एक बेसिक हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि संघर्ष से ही इंसान का जो माइंड है और जो इंसान का जो व्यक्तित्व है वह निखर कर सामने आता है। देख लो पुरानी हिस्ट्री उठाकर, जितने भी महान साइंटिस्ट हुए, महान लोग हुए, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी एक बार में सफलता हासिल नहीं की है, लगातार फेलियर का सामना किया है। और लगातार जब उन्होंने फेलियर का सामना किया तो फिर उनके बाद में उनको सफलता मिली है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिनमें ये चीज़ें आम हैं। आज जिनको भी आप आइडियल मानते हैं, जिनको भी आप प्रेरणादायक स्रोत मानते हैं, उनकी जीवनी एक बार जाकर पढ़ें कि उनको क्या एक बार में सफलता मिल गई थी, क्या नहीं मिली। लेकिन सफलता के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। सफलता के लिए निरंतर अपने को आगे बढ़ते रहना पड़ता है। सफलता के लिए निरंतर मुझे दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। सफलता के लिए मुझे जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता है। सफलता के लिए मुझे ऐसे बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे मुझे सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती। सफलता के लिए निरंतर अपने को आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। सफलता ऐसा नहीं है कि 2 दिन का मेला है कि जो हैंड टू हैंड हमें मिल जाएगा, इधर हमने हैंड टू हैंड चाहा, इधर इधर मिल गया, ऐसा नहीं होता है। अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए हमारा जो फोकस, जो हमने गलत डायरेक्शन में दे रखा है, आज मोबाइल के गेम हैं, मोबाइल है, बहुत सारे ऐसे सोशल साइट है जहाँ पर लगातार हम अपने दिमाग को लगाए हुए हैं, जहाँ पर लगातार हमारे एनर्जी को फोकट में वेस्ट कर रहे हैं। अब आप सोचोगे, जब अपनी एनर्जी को, अपनी माइंड की पावर को, अपनी क्षमताओं को अपन जब गलत डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर हम सोचें कि हम सफल हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। सफलता उसी इंसान को मिलती है जो सही डायरेक्शन में वर्क करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता है, वह अपने आप को कमज़ोर मानकर बैठ जाता है। और जैसे ही वो अपने आप को कमज़ोर मानकर बैठता है तो उसकी आंतरिक जो शक्ति है, उसका जो माइंड है, वह भी अपने आप को कमज़ोर ही मान लेता है।
और लगातार जब वो अपने आप को कमज़ोर मान लेता है तो समझना इस बात को कि धीरे 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 वह बच्चा, उसका जो ग्राफ पहले ऊपर की तरफ जा रहा था वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। यानी उसकी क्षमताएं पहले बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से जहां उसका नेगेटिव पॉइंट आया वहां पर वो डाउनफॉल में आ गई। इसलिए बच्चों को हमेशा कभी भी अपने आप के मन को ये नहीं कहना है कि मेरी क्षमताएं कम हैं, मेरे को याद नहीं होता। अरे उस डायरेक्शन में आपको वर्क करने की आवश्यकता है। एक बार याद नहीं होता 2 बार पढ़ो, 2 बार याद नहीं होता 3 बार पढ़ो, लेकिन लगातार प्रयास करते रहो। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्रयास होगा, जितना ज़्यादा आपका संघर्ष होगा, उतनी सफलता आपको बड़े रूप में मिलेगी। छोटी छोटी सफलताओं से आप खुश हो सकते हो, लेकिन छोटी छोटी सफलताएं आपको छोटा ही रखेगी। जीवन में कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करने का लक्ष्य धारण करो और आगे बढ़ जाओ और निरंतर प्रयास करते रहो। जब बड़ा सा पत्थर होता है, जब उसको खदानों से निकाला जाता है, तो वह ये कभी नहीं सोचते कि ये पत्थर मैं निकालूंगा कैसे, ये पत्थर टूटेगा कैसे। 1000 हथौड़े उस पर मारे जाते हैं, 1000 हथौड़े निरंतर उस पर मारे जाते हैं, किसी भी तरह का कोई उस पर दरारें नहीं पड़ती शुरुआत में। इसका मतलब ये नहीं है कि दरारें अभी नहीं पड़ रही है तो बाद में ये पत्थर नहीं टूटेगा। लगातार निरंतर मेहनत के बाद उस पत्थर में भी दरारें पड़ने लगती है। वह पत्थर की बड़ी सी शिला भी टूटकर अलग हो जाती है। दशरथ मांझी का एग्जाम्पल मैं देता हूं आप सभी को। दशरथ मांझी ने एक अकेले आदमी ने पूरा पहाड़ खोद दिया था छेनी और हथौड़े से। अब आप सोचो, उस व्यक्ति ने पूरा का पूरा पहाड़ खोदकर रास्ता बना दिया था। उसकी जो पत्नी थी उसको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाई थी। उसने उस पहाड़ की वजह से दम तोड़ दिया था, क्योंकि वहां पर से जो रास्ता था वो लंबा पड़ता था। तो उसने छीनी हथौड़ी लेकर उस पूरे पहाड़ को खोद दिया। अब आप सोचो कि व्यक्ति सिर्फ एक था, लेकिन उसके संकल्प ने, उसकी दृढ़ मेहनत ने उस पहाड़ को भी नतमस्तक कर दिया। तो क्षमताएं आपके अंदर बहुत है, बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर है। उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ, उस क्षमताओं को सही डायरेक्शन में लगाओ, तो ऑटोमेटिकली मान के चलना आपकी सफलता हुई पड़ी है। और जो आपका माइंड जो आपका कहना नहीं मानता वो भी अब मानने लगेगा।